ये कहानी है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव की, जहाँ ध्रुव नाम का एक लड़का रहता था। ध्रुव एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़का था, जो हमेशा से अपने हर काम में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। वो सफलता के विचार और भौतिक संपत्ति की खोज से ग्रस्त था। छोटी उम्र से ही ध्रुव को उसके माता पिता ने सिखाया था कि सफलता और धन जीवन में खुशी और पूर्णता की कुंजी है। उन्होंने हमेशा इसे सच माना था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम किया था। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ध्रुव ने पाया कि चाहे उसने कितना भी हासिल कर लिया हो, वो कभी भी वास्तव में खुशी नहीं था। वो हमेशा अधिक के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन जितना अधिक उसके पास था, वो उतना ही खाली महसूस कर रहा था। उसके पास वो सब कुछ था जो वो जीवन में चाहता था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। एक दिन ध्रुव के पास एक मंदिर में रहने वाले बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु से सलाह लेने का फैसला किया। उसने सुना था कि साधु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था और उसने कई लोगों को आंतरिक शांति और खुशी पाने में मदद की थी। ध्रुव जब मंदिर पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है। ध्रुव ने अपनी दुर्दशा बताई और साधु ने ध्यानपूर्वक सुना। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद साधु ने कहा, ध्रुव, समस्या सफलता या धन की खोज में नहीं है, बल्कि जिस तरह से आप इसे प्राप्त करते हैं उसमें है। आप परिणाम पर बहुत अधिक केंद्रित है और यात्रा पर नहीं। आप देखिए, सच्ची खुशी इससे नहीं मिलती कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि इससे मिलती है कि आप इसे कैसे हासिल करते हैं। यह यात्रा है जो मायने रखती है, मंजिल नहीं। साधु की बातों से ध्रुव पीछे हट गया। उन्होंने पहले कभी इस परिप्रेक्ष्य पर विचार नहीं किया था। साधु ने आगे कहा, जीवन केवल हर समय खुश रहने के बारे में नहीं है, ये खुशी और दुख दोनों का अनुभव कराने के बारे में है। ये हमारे अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों से सीखने और बढ़ने के बारे में है। ये अपने और दूसरों के प्रति दयालु होने के बारे में है। साधु ने ध्रुव को एक अमीर व्यापारी की कहानी सुनाई, जो पड़ोस के गांव में ही रहता था। व्यापारी एक शक्तिशाली और सफल व्यक्ति था, जिसके पास जीवन में वो सब कुछ था जो वो चाहता था। हालांकि वह कभी भी संतुष्ट नहीं था और हमेशा अधिक की तलाश में रहता था। एक दिन व्यापारी ने एक बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना, जो पास के एक मंदिर में रहता था। उन्होंने जीवन में सच्ची खुशी और तृप्ति पाने के तरीके के बारे में साधु की सलाह लेने का फैसला किया। जब वो मंदिर पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत किया। उनसे पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है। व्यापारी ने अपनी स्थिति बताई और भिक्षु ने ध्यान से सुना। कुछ क्षण चुप्पी के बाद भिक्षु ने कहा, मेरे मित्र, तुम्हारे जीवन के साथ समस्या यह है कि तुम अपनी संपत्ति और अपने धन के बहुत अधिक आसक्त हो। तुम देखते हो, सच्चा सुख भौतिक संपत्ति या धन में नहीं पाया जा सकता। यह इससे आता है, यह दूसरों के प्रति करुणा और उदारता का जीवन जीने से आता है। साधु की बातों से व्यापारी पीछे हट गया। उन्होंने पहले कभी भी इस परिप्रेक्ष्य पर विचार नहीं किया था। साधु ने आगे कहा, जीवन केवल सफलता और धन प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उन चीजों का उपयोग करने के बारे में है। यह अपने और दूसरों के प्रति दयालु होने के बारे में है। व्यापारी ने प्रबुद्ध और शांति महसूस करते हुए मंदिर छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि वे सभी गलत कारणों से अपना जीवन जी रहे हैं और सच्ची खुशी केवल दूसरों के प्रति करुणा और उदारता का जीवन जीने में मिल सकती है। ध्रुव ने साधु की कहानी ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वो भी गलत कारणों से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो सफलता और धन प्राप्त करने में इतना केंद्रित था कि वो करुणा, उदारता और दूसरों के प्रति सहानुभूति का महत्व भूल गया था। उस दिन से ध्रुव ने अपने जीवन के प्रति अपना नजरिया बदल लिया। दूसरों के प्रति दया और उदारता का जीवन जीने में ही खुशी मिल सकती है। उन्होंने स्थानीय चैरिटी में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। उसने पाया
कि वह जितना अधिक देता है उसे उतनी ही खुशी महसूस होती है। उन्होंने सचेतना और ध्यान का भी अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ने और आंतरिक शांति पाने में मदद मिली। ध्रुव के जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण का उसके आसपास के लोगों का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। वो अपने गांव में एक रोल मॉडल बन गया, दूसरों को अधिक सार्थक और दयालु जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने केवल सफलता और धन का पीछा करने के बजाय दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने का मूल्य देखना शुरू कर दिया। साल बीतते गया और ध्रुव बूढ़ा होता गया। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने अपने जीवन को तृप्ति और आनंद की भावना के साथ देखा। वो जानता था कि उसने एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया है और यह कि उसके कार्यों ने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की है। जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो वो मुस्कुराए और खुद से फुसफुसाया, सच्ची खुशी सफलता और धन प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, उदारता और सहानुभूति का जीवन जीने में है। ये नैतिक कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं पाया जा सकता, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, उदारता और सहानुभूति का जीवन जीने में। सफलता और धन की खोज एक खाली और अधूरे जीवन की ओर ले जाती है, लेकिन अर्थ और उद्देश्य के जीवन की यात्रा सच्ची खुशी और तृप्ति ला सकती है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का जीवन जीने के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमें सच्ची खुशी और आंतरिक शांति मिल सकती है।